सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। देखो, अगर आप एपीएफसी की तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं और उनमें से एक सब्जेक्ट आपका जनरल साइंस से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, जब हम तैयारी करते हैं तो ज़्यादातर जो हमारा फोकस है वो लेबर लॉज इंडस्ट्रियल रिलेशन पे रहता है। दोनों का अगर ट्रेंड देखा जाए तो प्रश्न भी आते हैं, 12 13 14 प्रश्न आते हैं लगभग। आप ऑन एन एवरेज लेकर चलो, दोनों सब्जेक्ट से आपको 28 से 30 प्रश्न मिल जाएंगे। अब प्रश्न ये आता है कि क्या सिर्फ इन्हीं दोनों चीज़ों को पढ़कर हमारा ये निकल जाएगा? आंसर नहीं निकलेगा। हम अगर जितना भी पढ़ें, बट ज़्यादा से ज़्यादा हम बहुत अच्छा पढ़ेंगे तो 80% क्वेश्चन, 70 to 80% क्वेश्चन हम हल कर पाएंगे। लेबर लॉ की बात करें या इंडस्ट्रियल जो रिलेशन है उसकी बात करें, ये भी आपको याद रखना है। लेबर लॉ के लिए डिफरेंट चीज़ पढ़नी है, इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए डिफरेंट सोर्स पढ़ने हैं। इस चैनल के माध्यम से वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। 2 पीडीएफ हैं। एक पीडीएफ के माध्यम से मैंने लेबर लॉ का एक जो है कवर कराया है, एक वीडियो बन जाएगा जल्दी से जिसमें इस चैनल के अंदर वो कवर हो जाएगा। मतलब वो पूरा एक सरकारी पीडीएफ है। वो सरकारी पीडीएफ के अंदर पूरे तरीके से पूरा दिया हुआ है, पूरा जो बिल है वो दिया हुआ है। पीआईबी में वो आया था, अगर आप सर्च करना चाहो तो उसको देख लेना। मैं इस चैनल में भी डायरेक्ट उस पीडीएफ से ही आपको पढ़ा दूंगा। एक वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, चाहो तो देख लेना। एक इंडस्ट्रियल रिलेशन का 70 पेज का पीडीएफ है, वो बहुत अल्टीमेट है। उसमें 25 पेज का कंटेंट है, वो करना। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, दोनों चीज का ये थोड़ा सा मिक्स नहीं करना। अब जनरल साइंस की बात करते हैं। जनरल साइंस में आप अगर देखो, जैसे ईओ का पेपर भी देखो, तो प्रश्न आपके आए थे, आई थिंक 11 से 12 प्रश्न उसमें आपके थे। जनरल साइंस में अगर देखा जाए, जब हम सोर्स की बात करते हैं तो सोर्स में जनरली जो रिफर किया जाता है वो आपको रिफर किया जाता है कि आप 6 से 10th क्लास के एनसीईआरटी को गो थ्रू हो जाएं। बट ये इतना आसान नहीं। जिनका साइंस बैकग्राउंड है वो तो पढ़ लेंगे 6 to 10th की एनसीईआरटी, उनके लिए भी इतना आसान नहीं, क्योंकि हर एक एनसीईआरटी में आप अगर 70-80 पेज लेकर भी जाओ तो बहुत सारे पेजेस हो जाते हैं, 400-500 क्रॉस कर जाते हैं। और उसमें भी किस कंटेंट को कवर करना है, किस कंटेंट को रखना है, फिर नोट्स प्रिपेयर करना है, ये सब चैलेंज आपके लिए रहता है, इतना आसान नहीं है। तो क्या किस तरीके से किया जाए, तो एक सोर्स मैं आपको बता देता हूँ। एक तो देखो, अगर आपके पास अनअकैडमी की बुकलेट है, अनअकैडमी की अगर आपके पास साइंस की बुकलेट, अल्टीमेट बुकलेट है जनरल साइंस वाली, अगर वो बुकलेट आपको मिल जाए कहीं से तो आप उसको जरूर से मतलब पढ़ लो। उसमें देखो क्या किया गया है, जितनी भी एनसीईआरटीज हैं उन सारी की सारी एनसीईआरटी को एकदम से उसकी समरी टाइप बहुत अच्छा विद डायग्राम बना दिया गया है। और वो आपका फिजिक्स के टॉपिक्स एक साथ अलग, केमिस्ट्री के टॉपिक एक साथ अलग और बायो के टॉपिक एक साथ अलग कर दिया गया है। आपको एक रीडिंग मार लेनी है, 2 3 4 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर क्या करना है, पढ़ने के बाद आपको सीडीएस और सीएपीएफ के लास्ट ईयर के जो पेपर है उसको देखना है। जितने ज़्यादा आप लगा सको उतना अच्छा है। और उसमें आपको क्या देखना है, जो जीके के पेपर है, जो जनरल नॉलेज वाला पेपर है, और उसमें मात्र आप जो पेपर देखो, जनरल साइंस का पेपर देखो। उसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी वो फिजिक्स में दे देता है, उस पर ध्यान मत दो, उसको हटा दो, उसको मत ध्यान दो। लेकिन जो जनरल साइंस के प्रश्न अगर आप देखोगे, इवन ईओ के पेपर में जो प्रश्न आए हैं उनको ज़्यादातर प्रश्न आप सीडीएस के पूरे पेपर से कंपेयर कर लो, वहाँ पे आए हुए हैं वो प्रश्न। और हर साल काफ़ी अधिक प्रश्न आपके सीडीएस के और सीएपीएफ के पेपर में जनरल साइंस के आते हैं। और ये भी आप सभी को पता है कि एपीएफसी का एग्जाम यूपीएससी करा रहा है और इनका एग्जाम भी यूपीएससी ही कराएगा। मतलब इनका एग्जाम भी यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट होता है, सीडीएस एपीएफ का एग्जाम भी यूपीएससी के लिए होता है। तो देखो, ऐसी स्थिति में अगर आप अगर थोड़ा स्ट्रेटजी के साथ देखें, थोड़ा स्ट्रेटजी के साथ फॉलो करें तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी अगर आप सीडीएस और सीएपीएफ के लास्ट ईयर के पेपर्स को कर लें। और पेपर करने का मतलब ये नहीं कि आपको नॉलेज टेस्ट करना है, इसका मतलब ये है कि आप जब कर रहे हैं उसको, पढ़ रहे हैं जब उसको, तो आप ये समझें कि जैसे मान लो आपने वो बुकलेट पढ़ लिया, अनअकैडमी की जो बुकलेट है जनरल साइंस वाली, बहुत अल्टीमेट बुकलेट है। मैं आपको कह रहा हूँ एक बार आप ट्रस्ट करो, और एक बार अगर कहीं से बुकलेट आपको मिल जाए, या जैसे आप अनअकैडमी से जुड़ते भी हैं तो वो बुकलेट्स आपको दी जाती हैं, तो वो बुकलेट अगर आपको कहीं से अवेलेबल हो जाए तो आप मानो उससे आप पढ़ लेना, वो बहुत हेल्प करेगी। एक बार पढ़ने के बाद फिर आप सीडीएस सीएपीएफ के पेपर करें। सपोज करो आप को बुकलेट नहीं मिल रही, तो फिर आपके पास मात्र एक चीज बचेगी, वो ये है कि फिर आप 6th से 10th तक की जो एनसीईआरटी है उसको आप लोग थोड़ा सा गो थ्रू हो जाएं और एक साइनॉप्सिस साथ नोट्स बना के। बट ये याद रखना कि क्योंकि पूरी एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब नहीं कि क्वेश्चन आप कर लोगे। अब आपको देखना उनको पढ़ने के बाद क्या आप सीडीएस सीएपीएफ के जनरल साइंस के प्रश्न कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो।
ज़्यादातर चांसेस है आप कर लोगे, लेकिन फिर ये देखना है कि अच्छा जैसे प्रश्न आए हैं वैसे ही आपको फिर उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज भी करते जाना, नई चीज़ें मिल रही है CDS CAPF के पेपर के माध्यम से आपको अपने नॉलेज का एक्सपेंशन भी करना है कि ठीक है ये नॉलेज मुझे अपने नॉलेज को बढ़ाना है, तो ये क्वेश्चन के माध्यम से, इनके माध्यम से ही मैं अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करूंगा, ये मान के आपको चलना है। आप छोड़ नहीं सकते, आप सभी को पता है, आप बिल्कुल भी इसको छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये सोचें कि मैं जो है आप एक बार ये सोचे कि मैं जो है बाद में कर लेंगे या नहीं करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। देखो 12-13 प्रश्न अगर आ गए, आते ही हैं, जनरली जनरल साइंस के प्रश्न होते ही हैं, और अगर इतने प्रश्न आ जाएं, चाहे ईओ एओ की बात करें, दोनों प्रश्न तो देखो आएंगे ही। अगर प्रश्न आ गए तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, मतलब चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जनरली देखो सिविल सर्विस की जो तैयारी कर रहे होंगे वो जनरल साइंस भी पढ़ के जाएंगे, क्योंकि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का एग्जाम साथ में कर दिया गया है। हमने भी कई बार डिस्कस भी किया और उसमें मैंने भी बार बार फोकस किया आप लोग जनरल साइंस पढ़ के जाएं। तो आप सभी को, अगर आप स्पेसिफिकली ईओ एओ APFC की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल साइंस जरूर से पढ़ना है, और सिविल सर्विस के जो एस्पिरेंट हो जनरल साइंस पढ़ भी रहे हैं, तो आपको भी उस लेवल तक आना है और उसको आपको करते रहना है। वन लाइनर टाइप इन्फॉर्मेशन करके नहीं जाना है, ये ध्यान में रखना है। ईओ में थोड़ा सा पेपर की बात करें तो उसमें जो क्वेश्चन का लेवल है कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, APFC में थोड़ा सा हाईयर देखने को मिलेगा, और चांस बहुत ज़्यादा है कि एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाएंगे, दो शिफ्ट में वो करवा देंगे, ये बहुत चांस है। और अगर रखेंगे तो 1-2 दिन का गैप में रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे कि वो एक पेपर आज कराया और 5 महीने बाद दूसरा करा, क्योंकि उनके लिए भी बहुत दिक्कत वाली बात है, फिर सेंटर करना, फिर सारी चीज़ें दोबारा से करना। 2 पेपर सेट कर दिया, खाली APFC वाला के मतलब जो है काफ़ी सारे जो लोग अगर आप देखोगे जो उसमें अपीयर होंगे उसमें भी वो इतने ही अपीयर होंगे, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा होंगे तो उनको मतलब थोड़े बहुत एक्स्ट्रा सेंटर्स करने पड़े होंगे, तो कितना अंतर होगा, 40-50 हज़ार ज़्यादा ही तो होंगे, दोनों एक दिन में 2 शिफ्ट करा देंगे, कराते ही हैं, UBSC कराते ही है, इसमें बड़ी बात उनके लिए नहीं है। तो जनरल साइंस की इस स्ट्रैटेजी को देखो आप लोग जरूर से ध्यान देना, जनरल साइंस को इग्नोर नहीं करना। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए जनरल साइंस भी कवर कराऊंगा, उसी बुकलेट, अगर आप खुद से पढ़ना हो पढ़ लेना, उसी बुकलेट के माध्यम से मैं यहाँ पे आपको करा दूंगा, आप देख लेना। एक करंट अफेयर का कोर्स, देखो करंट अफेयर भी एक अच्छा चीज़ है, अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट अनअकैडमी के अंदर मैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस, बहुत नॉमिनल, जैसा भी मैंने एडवांस ज्योग्राफी एनवायरमेंट एग्रीकल्चर का कोर्स लेकर आया हूँ, और वो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसको देख लेना। तो वो कोर्स जो है बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, मतलब 899 में रखा गया है, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उससे बेनिफिट ले सके। कोड डालोगे SPLIV तो फर्दर रिड्यूस होगा, लिंक नीचे दिया हो। कुछ ऐसे ही प्राइस में मैं करंट अफेयर का जो कोर्स है वो भी लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, जिसमें जनवरी 2022 से लेके और अब तक का पूरा करंट अफेयर आपके लिए कवर्ड रहेगा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए होगी, और लगभग आप मानो कि अप्रैल तक का करंट अफेयर्स में आपके लिए उसमें, हाँ अप्रैल तक का करंट अफेयर्स उसमें रहेगा। तो ठीक है, तो वो आपका रहेगा, और फर्दर एक्सटेंड होगा अगर आप, तो वो कोर्स आप लोग कर लेना अगर आप APFC की स्पेसिफिकली कर रहे हैं, क्योंकि जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट है वो तो उसको कर ही रहे हैं। APFC के लिए थोड़ा सा सिविल सर्विस के इक्विवेलेंट थोड़ा प्रिपरेशन हमको रखनी है, मतलब उन सब्जेक्ट्स को लेके जो चीज़ें कॉमन है सिविल सर्विस और APFC के अंदर, तो उसमें फैक्चुअल चीज़ें, कंसेप्चुअल चीज़ें, दोनों चीज़ें कवर होती हैं। मेरे द्वारा हिंदू का सेशन 8:30 से 9 बजे के बीच में लिया ही जाता है, आप लोग एक बार देखें, आपको समझ में आएगा करंट अफेयर का टॉपिक किस तरीके से कवर होते हैं। सुबह मॉर्निंग में प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज भी होती है 7 AM को, वो भी आप एक देखें तो आपको आइडिया रहेगा। तो ये एक प्रयास रहेगा, कुछ स्पेसिफिक जो एरियाज हैं उनको आपको स्पेसिफिक तैयारी करनी पड़ेगी। तो एक तो जनरल साइंस में आपको करवा दूंगा, उसके अलावा लेबर लॉ, उस लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल रिलेशन इसी चैनल के अंदर आपका पूरे जो सरकारी PDF है और एक 70 पेज की बुकलेट है उसके माध्यम से मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। एक वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, दूसरा भी रिकॉर्ड हो चुका है, और उसमें थोड़ा सा एडिटिंग का काम चल रहा है, जैसे होगा उसको एक साथ एक कंप्लीट लेबर लॉ का वीडियो आ जाएगा। फिर उस वीडियो को आई थिंक 2 hours कुछ का है, 2 घंटे आप उसको ढंग से देख लेना, लेबर लॉ आपका पूरे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसी तरीके से जो इंडस्ट्रियल रिलेशन उसमें 2.5-3 घंटे लगेंगे, तो लगभग 25 पेज के नोट्स बनेंगे, तो वो भी वीडियो आएगा, तो आप देख लेना, ठीक है। इसी चैनल के अंदर आएगा, आप लोग गो थ्रू होते रहना, अपना रिवीजन करते रहना। तो ये सब बातें हैं। अगर आप IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, PFC की तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी से जरूर से जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो उसमें आप जा सकते हैं। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर का एडवांस कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, वो भी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, उसमें जाएँ, क्लिक करें, यूज़ द कोड SPLIV और आप ज्वाइन कर लें। और UIS चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें। APFC से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट, इस पर जो रिक्वायर्ड कंटेंट है, सिविल सर्विस के लेवल तक जो क्वेश्चन आते हैं जिन एरिया से, वो सारी चीज़ें आपके लिए कवर होंगी, तो जरूर से हिस्सा बने। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।